नमस्कार, मैं तनवीर खान माय सिटी लाइव से। आज हमारे सोर्स आपके कैंडिडेट्स में मिस्टर रंजन कुमार सिंह शिवनगर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं, जो टिकारी ब्लॉक में पड़ता है, गया जिले में। वो हमारे साथ हैं। उनसे उनके गांव, उनकी पंचायत के बारे में जानेंगे और इनके फ्यूचर प्लान क्या, क्यों लड़ना चाहते हैं इलेक्शंस, क्या प्लान है, क्या विजन है, उस पर बात करेंगे। नमस्कार रंजन कुमार सिंह, हमारे सोच में आपका स्वागत है। आपसे हम कुछ सवाल करेंगे आपके फ्यूचर प्लान के बारे में। आप क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या आपका फ्यूचर प्लान है, कैसे काम करेंगे और क्यों आना चाहते हैं आप इलेक्शन। तो सबसे पहले सर आप हमें ये बताइए कि आप पंचायत इलेक्शंस क्यों लड़ना चाहते हैं। मैं पंचायत इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहता हूं कि बहुत सारे गांव में जो काम नहीं हो रहा है, लोग खा रहे हैं। लोग 20 साल से हमारा पंचायत एकदम समझिए कि नंगा कर दिया। लोग आज तक न कुछ बना न कुछ हुआ, सिर्फ लूट खोसोट की जिंदगी बनी हुई है वहां पर। और महिला से भी मैं समाज सेवा करते आया हूं। हमारा बौद्धिक की एक संस्था भी है जहां गरीबों का सब तरह का व्यवस्था करके लोगों को पढ़ा लिखा भी रहा हूं। उसी तरह से मैं चाहता हूं कि मेरे पंचायत के लोग भी माने सुखी संपन्न बने और अच्छा काम कर सकें, जिसमें पानी पीने का भी उसको मिले। शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, न एक दूसरे से कनेक्टिविटी भी मैंने रोड भी नहीं बन पाया है, न लाइट की व्यवस्था है, और जो कोई भूखे भी है तो उसको खाना देने के लिए कभी तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो हमको तो लाजमी बनता है गांव के नागरिक होने के नाते, तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। और मैं गांव का चाहता हूं कि जितने भी तरह का सरकार का स्कीम है वो सबको लाभ मिले। ये नहीं कि जो स्कीम है उसके तहत उसको लाभ से वंचित लोग कर रहे हैं। लोग रुपया कमाने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। इसके लिए उन्होंने मुर्गा, दारू इस सब का व्यवस्था किया है। लेकिन मैंने कह दिया कि न मैं पैसा लूंगा और न दूंगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग आते हैं कि आ गए थे मुखिया जी लड़े तो हमको कुछ पैसा दीजिए कि मुर्गा उर्गा चले, कि मैंने उनसे कह दिया कि मैं पैसा नहीं दे सकता। ये गलत काम करने के लिए मैं पैसा नहीं देता हूँ। मुर्गा खा के और दारू पी के आपस में झगड़ा करिएगा तो बदनामी किसकी, पंचायत के है। आप इसके विषय में सोचिए कि मेरा पंचायत इसी का देन है कि आज धरातल पर अच्छा काम नहीं हो रहा है। ये हमारा सोच है। इसके लिए मैं मुखिया प्रत्याशी के लिए आया हूँ। और वो मुखिया के लिए हमको शौक नहीं है। मैं एक समाज सेवक बन के पंचायत स्तर पर काम करूंगा, जो कि सभी गरीबों का भला हो सके। यही हमारा सोच है। सर आपने बोला गरीबों का भला हो सके। पंचायत में गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये जरूरत नहीं होती है कि आप उनके लिए कोई स्कीम दे। उनकी बेसिक चीज की जरूरत होती है। उनको चाहिए कि लाइट अच्छी होनी चाहिए, नाली अच्छी होनी चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटीज कहीं से गया से जा रही है, कहीं से आ रहे हैं तो उनको वो कनेक्टिविटी अच्छी मिलनी चाहिए। तो उन सब सारी चीजों पे आपका क्या सोच रहे हैं। वो सारे लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें गरीबी अमीरी की बात नहीं है। मैं सभी के लिए हूँ। जब सेवक बना हूं तो सिर्फ गरीब के लिए नहीं बना हूं। जो अमीर है उनके यहाँ कोई वृद्धा भी हैं, उनको भी पैसा मिलना चाहिए। कोई विधवा भी हैं, उनको भी पैसा मिलना चाहिए। सब तरह का विकास होना चाहिए। ये थोड़े है कि अब उनको मिलेगा उनको न मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जो विशेष तरह से गरीब है, जिसको मकान रहने के लिए नहीं है, हमारे यहाँ तो हमने एक बार पूरा सर्वे भी कराया था तो देखे कि कुछ लोग प्लास्टिक में रह रहे हैं। ये हमारा पंचायत हुआ। ये काम करने का तरीका तो नहीं हुआ कि वो झोपड़ी में रहे और अच्छी में रहे। आप महल में हैं तो उसको भी नहीं बने। आप महल वाला आदमी मना तो नहीं किया, आप तो मुखिया बन गए। मुखिया बनने के बाद आपको सोचना है कि किसके घर में क्या है या क्या नहीं है। ये काम सोचना है आपको, न कि लूटने के लिए खाली धंधा अपनाइए। बहुत सा हमारे गाँव में जो ऐसा है कि कुआं का पैसा निकाल लिया 5 लाख रुपया। एक बहुत से लोग हैं कि जिसको नली गली के जो है वो काम भी नहीं हुआ, उसका पैसा निकल गया। ये लूट मची हुई है। और ये गरीब बेचारे और लोग नहीं समझ पाते हैं। तो चाहते हैं कि बात हमको 500 मिल जाए और मैं अपना निश्चित हो जाएगा। 5 साल में 500 रुपया काम करेगा, वहीं रह जाइएगा, उसी झोपड़ी में रहिएगा जहां पहले 20 साल से हैं आप। समझे कि नहीं। विकास के बारे में सोचिए, हम यही कहेंगे। और जो भी स्कीम आ रहा है, बहुत सारे जो यहाँ से आपके चले जा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, उसको रोकने का भी व्यवस्था सरकार ने किया है। लेकिन वो सब चीज बताता नहीं है। लोग जान नहीं रहा है। गांव का अनपढ़ भी कुछ लोग हैं
जो नहीं समझ पाते हैं वो सब मैं धरातल पर काम लाऊंगा और सबों को सुखी बनाऊंगा। तो पलायन के बारे में आपने अभी बताया, तो पलायन में आपके क्या विचार है? आप कैसे उनको रोजगार देंगे? मैं उनको रोजगार दूंगा। साबुन का छोटा उद्योग में भी आता है, उसको भी करूंगा। पापड़ है, और जैसे लघु उद्योग में कपड़ा बुनकर भी आता है, उसका भी काम किया जा सकता है। और जो है से दूध का काम भी किया जा सकता है, जिसके लिए शेड, गाय भैंस बेचने का सब मिला हुआ है, लेकिन उसमें भी लूट मची हुई है। 1,52,000 3,000 मिलता है, लेकिन 30,000 का उसको गरीब को रोला अथी से खाली भर के और जैसे बना के पैसा निकाल ले रहे हैं। ये सुखी होगा कभी हमारा गांव? नहीं होगा। हमारे पंचायत में जो काम करना चाहिए था, स्कूल वगैरह का, स्कूल सरकारी स्कूल चाहिए, कम से कम मैट्रिक तो जरूर हो जाए गांव में, वो सब सोचना नहीं है। किस स्कीम में कितना पैसा निकल जाएगा, लोगों को छिपा के हम पैसा निकाल के रख लेंगे, तो ये इस बात को सोच लें। सरकार ओपन करने जा रही है और वो जो लूटे हैं पैसा उसको मैं वापस लाऊंगा, और इस तरह के जो काम किए हैं उनको मैं जेल भेजने का भी काम करूंगा। एक बात और बताइए, आपने बताया सर आपके यहाँ पे, आपके ब्लॉक में, आपके पंचायत में कितने गांव आते हैं? लगभग 7 गांव है आपके। और सर आपके पंचायत में कोई हाई स्कूल है या? एक भी स्कूल नहीं, एक तो है चैनपुरा में है, चैनपुरा में हाई स्कूल नहीं है, वो 8वां या 9वां का मिडिल स्कूल ही हाँ, है वो। स्कूल और है। सर तो आपका देखिए, दुनिया की सबसे बेसिक चीज किसी भी इंसान को एक अच्छे नागरिक बनने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। बात सही है। तो एजुकेशन के लिए आपका जो आपने बोला कि हाई स्कूल लाने की कोशिश करूंगा, हाँ। ठीक है। अगर हाई स्कूल अगर बाई द वे सरकार ने आपके यहाँ पे पास नहीं करा पाई, तो फिर आपका क्या रहेगा? किस तरह से आप काम करेंगे? मैं तो प्रयासरत रहूंगा कि हमारा गांव में स्कूल आए, पंचायत में हमारा स्कूल आए, कि यहाँ का बच्ची बाहर नहीं जाए। उतना लोग समर्थ भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल को फीस भरे, उसके लिए तो हमारा चाहिए। ये तो मैं प्रयासरत करूंगा, ऊपर तक के चाहूंगा। ठीक, आपने बताया कि आपका एक अपना एनजीओज भी है, हाँ। मोथा ट्री के नाम से, हाँ। और उसमें आप लोग काम करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं। हाँ। उस चीजों का आपका अपना ये जो पॉलिटिकल करियर आपका शुरू होने वाला है, इसमें आपको उससे कितनी हेल्प मिलेगी? बिकॉज का आपको सोशल सर्विसेज करने की आदत है, आपने सोशल सर्विसेज करने का मेरा आदत है, तो हम बीच बीच में आपको वहाँ कंबल भी बंटवाए हैं, समझे कि नहीं। मास्क नहीं दिए थे, मास्क भी हमने टोटल पंचायत में बटाए हैं। सैनिटाइज नहीं हुआ, वो सैनिटाइज पूरे पंचायत में अकेला मैं कराया हूँ। और जो सरकार से जो तीर रहे हैं पैसा, वो 5 पैसा निकालने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सरपंच को क्या होगा। उनको पैसा से मतलब है, ये समाज से उनको मतलब नहीं है, पंचायत से मतलब नहीं है। वो लूट मचाए हुए हैं, आवाज भी पैसा फेंक रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं न दूंगा न दूंगा। मैंने हम पैसा खाएंगे और आपको पैसा के लालच दे के वोट मांगूंगा। मैंने खुले रूप से जनता के बीच में आया। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो वोट आपकी होती है, आपका वोट बहुत कीमती है, और आपके अंदर में एक 200-500 रुपए की आपकी कैपेसिटी नहीं है। आप करोड़ों रुपए के हैं, अरब रुपए के आपके अपनी चीज है। आप किसी को वोट देते हैं, इसका मतलब कि आपने उसको अपना 5 साल दे दिया, आपके आने वाले 5 साल उससे जुड़े हुए हैं। आपकी हर चीज का फैसला वो लेगा। आपके ब्लॉक में, आपके पंचायत में जो भी एक्टिविटीज होती है, रोड होते हैं, सड़क होती है, बिजली होती है, जो बेसिक चीजें जरूरत होती है, उससे आपको वंचित किया जाता है। क्योंकि आपने पैसे ले लिए, कल आप मांगने जाएंगे किसी भी काम के लिए, तो आपको एक सिग्नेचर करने के लिए भी लोग प्रतिनिधि आपसे पैसे ले लेते हैं। बिकॉज आपको उन्होंने पहले पैसे देकर आपको तौल लिया, क्या वो जान गए हैं कि आपकी क्या कैपेसिटीज है। इसलिए आपका वोट बहुत कीमती है। कभी भी अपने वोट को ना बेचें, ठीक है। याद रखें, ये अपने आने वाले जब भी आप वोट दें, कभी भी किसी भी लेवल पे वोट दें, अपना वोट अपने पास रख, कीमती रखे, उसी इंसान को वोट दें जो आपके बारे में बात करता हो, आपके बारे में सोचता हो। ये नहीं कि आपको कुछ रुपए पैसे देकर आपसे आपका वोट खरीद लेता हो, ये चीज आते हैं। तो रंजन सर, आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। आपने बोला कि मैं औरतों को रोजगार दूंगा, जो 50% आपकी पॉपुलेशन है आपके ब्लॉक की, आपके पंचायत की। आपके पंचायत में 7 गांव आते हैं, 14 वार्ड है, ठीक है। ये सारी काम को देखने के लिए आप कैसे कराएंगे? बिकॉज कि आप जीत गए, आपका कैंडिडेट्स बहुत तो मैं तो बता रहा हूँ, उद्योग है ये है। उद्योग का तो मैं उपाय कर दूंगा, सबको जो मिला हुआ है सरकार की तरफ से। लेडीज लोग के है, जैसे सिलाई कढ़ाई के भी, उसका भी वो अलग है, वो सिस्टम से बढ़ के भी अपना काम चला सकती हैं। सरकार से पूंजी भी दिया जा रहा है लेडीज लोग को,
को उससे अपना रोजगार अपना पर्सनल करना चाहते हैं तो उसके आगे भी रोजगार अगर कम पड़ता है तो मैं उसको भी दिलाने का कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर, प्लान के बारे में आपने बोला, बहुत सारे लोग हमारे गांव के, हमारे बिहार के, हमारा स्टेट जो बिहार है पिछड़ा गरीब स्टेट कहलाता है, इससे बहुत सारे लोग बाहर में जाते हैं। आप बाहर में जाएंगे तो आपको बिहारी हर जगह मिल जाएंगे, बिकॉज इसलिए नहीं कि हमारे अपर लेवल पे भी है, लोअर लेवल पे, बट हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास में एक अच्छे हेल्थ सेंटर की जरूरत होती है। सर, आप लोगों का इस गांव में, इस पंचायत में बहुत योगदान रहा, आपके पूर्वजों ने यहाँ पे जमीनें दान दी हैं स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, बट उसकी फैसिलिटीज के बारे में आप भी आप कुछ बताएं, क्या फैसिलिटीज के बारे में ये बात है कि पहले भी था, बीच में सब सरकार का उस पर ध्यान नहीं पड़ा और वो खत्म हुआ। वैद का था और वो हमारे परिवार में ही बाबा लोग दान दिए थे जमीन को, पूर्वज लोग। स्कूल भी दान दिए हैं, जमीन वो भी पूर्वज लोग हमारे दिए हैं। मैंने अच्छे काम के लिए हमारा परिवार शुरू से अग्रसर है। हम लोग को कोई लोभ नहीं है, पहले से भी लोभ नहीं था। पंचायत स्तर के जो भी तनी मनी काम होता था, कुछ में संकट में पड़ते थे तो हम लोग सब परिवार मिलकर ध्यान देते थे कि नहीं, ये भी हमारा कंधे से कंधे मिला के चलना है, गांव भी हमारा कम से कम तरक्की कर पाए। लेकिन कुछ लोग इसको गलत रूप देके अपना मुंह रोटी सेकने के लिए ये सब काम करते हैं। एक बात और बताइए, जैसे वोटर्स आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जैसे आप किसी के पास अपने काम करवाने के लिए जाते हैं, आपको एक छोटा सा सिग्नेचर भी करवाना होता है, तो आपको मुखिया कैंडिडेट या आपके जो प्रत्याशी या विनिंग कैंडिडेट होते हैं उनके पास जाते हैं, तो किसी के माध्यम से जाना पड़ता है। आपका क्या रहेगा, आपके पास भी माध्यम से पहुंचेगा या डायरेक्ट आप? नहीं, डायरेक्ट हम रहेंगे। हमारा एक ऑफिस खुल जाएगा, वहाँ ऑफिस भी है भी मेरा, अभी ऑफिस खोल लूंगा, वहाँ मेरा नंबर रहेगा, ओपन नंबर रहेगा। आप मैंने आपका जो समस्या आप लिख के दीजिएगा, वो 24 से 48 घंटे के अंदर आपका सुनवाई हो जाएगी। आपका नंबर क्या है बताइए, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो देखेंगे और आपको फोन करेंगे। हाँ ना, 9934464940 9934464940। आप लोग सुन लीजिए, सर का नंबर है 9934464940। आप लोगों को ये नंबर लिंक में भी मिल जाएगा। अगर आप कभी भी किसी भी चीज की जरूरत है आपको, आपके पंचायत में रंजन कुमार सिंह साहब आपकी सेवा में 24 आवर्स तैयार हैं। और आपको किसी भी चीज की जरूरत, जैसे आपको हेल्थ की जरूरत है, हेल्थ में आपको कोई सपोर्ट चाहिए कि ये सर करवा सके, आपके जो पंचायत के मुखिया हैं, ये चीजें, सारी चीजें, एजुकेशन की बात करना है, कुछ गाइड लेना है, आपको क्या स्कीम आपके ऊपर सूट कर सकती है, वो सारी चीजों के लिए आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है। अब सर एक बात और बताएं, ये सारे जो आपने बोला डायलॉग्स होते हैं सारे, हर लोग बोलते हैं, वादे करते हैं, आपने भी वादे किए हैं और आप इसके ऊपर तैयार कर भी सकते हैं, नो डाउट, बट लोगों को आपके ऊपर में क्यों यकीन होगा कि वो आपको अपना मुखिया बनाए? अब तो उन पर निर्भर है। यकीन तो इसलिए है भी लोग कि हमने जो कहा कि पैसा मैं लूंगा नहीं, ये सब जो भी धरातल का काम है आप लोग कराएंगे, मैं दस्तखत करने का सिर्फ रहूंगा मालिक, और समस्या दस्तखत कर दूंगा कि आपने सही काम किया है और आपके हिस्से के मुताबिक जो भी वार्ड में होगा पैसा, वो वार्ड चल जाएगा, वार्ड मिलेगा पैसे। जी हाँ। तो दस्तखत करने के भी पैसे लेंगे आप? जी, जैसे कि सारे लोग, मैंने पहले कसम खा चुका हूँ कि मैंने पैसा नहीं लूंगा, तो देवी देवता से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। मानते हो तो, चाहे अल्लाह हो, हिंदू मुस्लिम जो भी अपना आस्था रखते हैं, कोई भी गलत कसम खा के पनप नहीं सकता है। आपके पंचायत में हर कम्युनिटी के लोग, हर कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम भाई सब है, सब है आपके, सब जात के हैं। ओके, तो आप एक चीज और, जैसे अभी क्राइसिस का माहौल है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान बहुत तेजी से बदल रहा है, और इसमें हमारा बिहार भी है, कहीं ना कहीं हम लोग भी बदल रहे हैं, लोग आगे पीछे हर चीज को देखते हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो एकजुट करने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि हमारे यहाँ पे एक अच्छा पंचायत हो, एक आदर्श पंचायत हो, उसके लिए क्या करेंगे आप? लोगों की जनता के बीच में जाएंगे, सारी बात को धरातल पर मैं रखूंगा। अब उसके बाद भी आप नहीं समझिएगा तो मैं क्या कर सकता? नहीं, फिर भी तो आप पे हम तो गार्जियन है ना। हाँ, तो गार्जियन के रूप में मैं काम करूंगा और अच्छे काम करेंगे, और एक सज्जन आदमी को जिताने का भी कोशिश करें ताकि आपका काम हो सके। सज्जन आप हैं
या सज्जन वो हमारे तो पंचायत के लोग हैं? पब्लिक करेगा फैसला कि आखिर हमारे पास सही काम करने के लिए कौन आ रहे हैं, सही बात किए बोल रहे हैं। मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ इसके लिए कुछ लोग से मैं बुरा भी हो जा रहा हूँ। नहीं, पैसे नहीं दे रहे हैं तो मैं आपकी पैसा नहीं दे पर्सनल चीज सकता। है, लेकिन पैसे नहीं देना चाहिए। नहीं आप देना। लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैसे आप ना लें अपने वोट के लिए, क्योंकि वो आपका राइट है। उसके बदले में आप किसी से पैसा लेते हैं तो वो गलत चीजें हैं। आप लोग इसको, जो ऐसे लोग आते हैं उनको आपको इग्नोर करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लूंगा बोलिए सर। कि आपसे की एजुकेशन कितनी है? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन, लॉ भी किए हुए हैं, सेकंड पार्ट तक किए हुए हैं। ओके सर, आपका परिवार इस पंचायत के प्रमुख परिवारों में से एक है। बहुत एजुकेटेड लोग कहलाते हैं। आपके परिवार के सारे लोग अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं। जी सर। तो आप इसके बारे में बताइए कि आप पे जैसे हैं उस लेवल पे अपने गांव पंचायत के लोगों को लाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए तो पहले तो शिक्षा का दूंगा अवसर कि ताकि पढ़ लिख के अच्छे अच्छे नागरिक बने, और जब आप नागरिक बन जाएंगे पढ़ लिख के तो ऑटोमेटिक भी कुछ अपना रोजगार अच्छा पोस्ट पर जा सकते हैं। ठीक है, जब शिक्षा गोल है तो सब चीज गोल समझिए। शिक्षा जब नहीं है, मान लीजिए सरकार का स्कीम सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है। और मैं भी ध्यान दूंगा कि स्कूल है, कहीं किसी को प्रॉब्लम खड़ा है तो उसके लिए सरकार भी दे रही है 4 लाख रुपए आपको पढ़ने के लिए। तो सरकार जो 4 लाख रुपए दे रही है आप लोगों को, सर ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो हमारे पंचायत के लोग होते हैं या कहीं के भी बिहार के कोई भी कैंडिडेट 12 पास करके हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो सरकार के पास एक स्कीम है, वो क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट के नाम पे इशूज करती है। उस पैसे को आप अपने एजुकेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रोसेस है। अगर आपको कभी जानकारी हो या आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो बाद में फिर अपने सर से बात करेंगे। आप अपने पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं वो आपको बता दिया करेंगे। अगर वो जानना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। सर ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार आपको 4 लाख रुपए दे रही है और लोग बताते नहीं, शायद आप लोगों को पता नहीं। स्वास्थ्य के लिए भी पैसा दे रही है। स्वास्थ्य के लिए भी 5 लाख का बॉन्ड दिया जा रहा है। वो सब सोचिएगा तो आगे जो बीमारी मानी जो है प्राइवेट में जाते हैं, सरकार में भी जा सकते हैं। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई जैसे दिल्ली जाना है तो उसके लिए पैसा तो सरकार उतना नहीं दे रही है, लेकिन जो आप में लगेगा बीमारी में वो पैसा उससे कटेगा। हाँ, यानी कि बीमारी का पैसा आपको वो सरकार देगी, आपको आने जाने के पैसे खुद से करने पड़ेंगे। आप कहीं भी इलाज करवा सकते हैं भारत में, हिंदुस्तान में। सर, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक अच्छे विजन के लिए इलेक्शंस लड़ रहे हैं। बिकॉज आपको किसी चीज की कमी नहीं, कैंडिडेट वही चुने आप जो आपके साथ हो, आपके साथ में आपका परिवार बन के खड़ा रहे। बिकॉज पंचायत बहुत छोटे लेवल पे होता है, यहाँ पे 6-7 हजार लोग होते हैं। सर, इन 6-7 हजार जो आपके पंचायत में लोग, लगभग 7 हजार पंचायत में लोग हैं, वोटर्स हैं, तो उनसे आप कैसे कनेक्टिविटीज करें? बिकॉज वोटर लिस्ट है, कनेक्टिविटी तो हम हर घर जाके करने के लिए कहे हैं। पंचायत में पूरे घूम के कहा हूं कि मैं हर घर जाऊंगा, किसका जो सरकारी स्कीम के तहत जो भी आएंगे वो काम पहले होगा। यानी कि आपका मेन एजेंडा यही होगा कि आप घर घर जाएं या उनकी लिस्ट के हिसाब से उनको चूज करें कि क्या आपके हिसाब से क्या आपके ऊपर गवर्नमेंट का जैसे किसी जाति का है, विधवा पेंशन मिल रहा है या विधवा पेंशन मिलता है, वो तो सभी जाति को मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो तो सारे स्कीम है। और उसमें भी लोग 500 रुपया लेते हैं कि तुमको ऑनलाइन कर देंगे। क्या मकसद है भाई? कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? शाम को उसको सब्जी लगी तो पैसे नहीं रहता है गरीब के। मार भात और मुश्किल से वो चोखा भी मिल जाता है। ऐसा भी हम घर गए हैं। बताइए, मिट्टी का घर है, ऐसी ही छौनी है, बरसात में उसका पोजीशन क्या है ये कभी लोग ताकने भी नहीं जाता। उससे मांगता कि 25,000 रुपये दोगे तो तुम्हारा कर देंगे। कहाँ से देगा गरीब? जो खाने के मोहताज है 25,000 कहाँ से देगा? ये स्थिति हमारा पंचायत के है। उसके कि न नली ठीक से है न गली ठीक से है। ठीक है सर, थैंक यू। आप ने अपनी बात रखी और हम लोग आपके पंचायत के लोगों से भी इस बारे में बात करेंगे। जी सर। देखूंगा कि आपके या उनके माइंड में क्या चलता है, क्योंकि हम लोग आपके पास आ रहे हैं आप शिवनगर पंचायत के लोगों से मिलने के लिए कि आपका नेता कैसा हो, आपका मुखिया कैसा हो, इस बारे में बात करेंगे आप लोगों से यही अपील है कि पैसे का लोभ छोड़कर उस कैंडिडेट्स को वोट दें जो आपके लिए कड़े फैसले भी ले सकता है। कुछ दिन की आपको परेशानी हो सकती है, आपको 1-2 दिन आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं,
मुर्गा चिकन दारू चावल ये सारी चीजों को, लेकिन कैंडिडेट वही चुने जो आपके लिए आपका फ्यूचर्स बनाने के लिए। जैसे आगे 20 साल से आपके यहाँ में झोपड़ी पड़ी हुई है, वो आज भी चेंज नहीं। 20 साल पहले भी आप गरीब थे, आज भी गरीब है, उसके ऊपर में कोई काम नहीं किया गया। सरकार की स्कीम आज तक पहुंची नहीं है आपके पास, बिकॉज सरकार सबको दे रही है, आप नहीं ले पाए बिकॉज के आपका जो प्रतिनिधि है वो खराब है, उनको आपको चेंज करने की जरूरत है। इसके ऊपर सोचें और आप अपना कीमती वोट का प्रयोग करें। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, हमसे बात करेंगे रंजन जी, और हमारे सोच में आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपका उद्देश्य क्या है इस सब चीजों के लिए? सर, मेरा उद्देश्य यही है कि शिक्षा पर पहले ध्यान दिया जाए। जब शिक्षित हमारे बच्चे हो जाएंगे, आगे पढ़ चल कर कुछ करने लगेंगे, तो सारे उसको अधिकार को कम से कम ये रहेगा कि हमारा कौन कौन मौलिक अधिकार है, क्या क्या हमको इनसे ले सकते हैं, सरकार से ले सकते हैं। मुखिया अगर इस बात को छिपाता है तो उसको भी पकड़ सकते हैं। ये पहले फोकस है कि शिक्षा पर हमारा पहला ध्यान रहेगा। सर, आपको मुखिया का इलेक्शंस लड़ने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? क्या आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैसेज देना चाहता हूँ शिक्षा, रोजगार और मकान, ये मेरा उद्देश्य है कि करीब करीब जनता को हम दे सकें। ये मेरा पहला उद्देश्य है। शिक्षा ये हुआ कि जो हो सो मैंने सभी बच्चा को अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके, बाहर नहीं जा सके और अपना पढ़ लिख कर कुछ कदम अपना उठावे, बढ़िया कदम, कि जिससे वो अपना रोजगार, घर का स्थिति सुधार सके। मकान, जो गरीबों को मकान नहीं, जो इस तरह का हो रहा है, वो कम से कम कहीं दूर नहीं जाना पड़े, वो हम उसके लिए भी सब काम करने के लिए तैयार हैं कि जिसका मकान नहीं उसको मकान बनवा देंगे। ठीक है, गरीब का आपका पैसा फंड आता है सरकार की तरफ से, लेकिन आपको मिलता नहीं, आपको लेने के लिए 25,000 रुपये की डिमांड करता है, वो कभी नहीं होगा। और रोजगार की बात है तो रोजगार जो है तो उसको हम लोग, बहुत सारा स्कीम है कि जो आपको रोजगार मिल सकता है, उसमें कदम बढ़ाने की जरूरत। उससे ये होगा कि जो पलायन कर रहे हैं उसको घर बैठे ही सब मिलेगा, यही मिल जाएगा, तो बाहर क्यों जाएगा। इसलिए उस सब पर हम काम किए हुए हैं। आइए मेरा नोट कर लीजिएगा, मेरा नंबर भी आपको मिल गया चुका होगा, और किसी तरह की कोई बात होगा तो हमको आप कहेंगे या मेरे नंबर से बात करेंगे, मैं उस सब पर फोकस करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हम जीत जाने के बाद आपके सोच विचार अपना चेंज किया, वैसा कुछ नहीं, सिर्फ सेवा का काम करना है बस। थैंक यू।